रात के करीब 2 बजे थे। दिल्ली की सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज उस सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। एक काली एम्बेसडर कार धीरे धीरे एक पुराने सरकारी भवन के बाहर आकर रुकी। कार का इंजन बंद हुआ और कुछ सेकंड तक अंदर बैठे व्यक्ति ने कोई हरकत नहीं की। फिर धीरे से कार का दरवाजा खुला। बाहर उतरे अजीत डोभाल। उनके चेहरे पर वही शांति थी, लेकिन आंखों में एक अलग तरह की गंभीरता दिखाई दे रही थी, जैसे उन्हें पता हो कि आज की रात उनकी जिंदगी बदलने वाली है। भवन के अंदर जाते ही एक लंबा गलियारा सामने था। दीवारों पर लगी ट्यूबलाइट की हल्की पीली रोशनी और चारों तरफ सन्नाटा। गलियारे के आखिर में एक कमरा था, जिसके बाहर 2 सुरक्षाकर्मी खड़े थे। उनमें से एक ने दरवाजा खोला और धीमी आवाज में कहा, सर, वो अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। अजीत डोभाल बिना कुछ बोले अंदर चले गए। कमरे के अंदर 3 वरिष्ठ अधिकारी बैठे थे। टेबल पर कई फाइलें खुली हुई थीं और दीवार पर एक बड़ा नक्शा टंगा हुआ था। जैसे ही डोभाल अंदर आए, कमरे में मौजूद सभी लोगों की नजरें उनकी तरफ उठ गईं। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर एक वरिष्ठ अधिकारी ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, डोभाल, जो मिशन हम तुम्हें देने जा रहे हैं वो अब तक के सबसे खतरनाक मिशनों में से एक है। कमरे में खामोशी छा गई। अजीत डोभाल बिना हिले सीधे उनकी तरफ देख रहे थे। दूसरे अधिकारी ने नक्शे की तरफ इशारा किया, जहां सीमा के पार कई जगह लाल निशान बने हुए थे। उन्होंने कहा, इन जगहों से हमारे देश के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। हमें अंदर से जानकारी चाहिए, ऐसी जानकारी जो सिर्फ वहीं रहकर ही मिल सकती है। तीसरे अधिकारी ने धीरे से कहा, इसका मतलब है तुम्हें सीमा पार करनी होगी और दुश्मन देश में सालों तक रहना होगा। कमरे की हवा भारी होगा और गंभीर आवाज में बोला, अगर पकड़े गए तो सरकार तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर सकती है। कोई मदद नहीं मिलेगी, कोई बचाने नहीं आएगा। कुछ सेकंड तक कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। फिर अजीत डोभाल ने हल्का सा सिर झुकाया और शांत आवाज में बोले, सर, अगर देश के लिए है तो मैं तैयार हूं। उनके इस जवाब के बाद कमरे में बैठे अधिकारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें वही जवाब मिला था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। उस रात एक ऐसा फैसला हो चुका था जो आने वाले सालों में इतिहास का हिस्सा बनने वाला था। अगले कुछ महीने अजीत डोभाल की जिंदगी के सबसे कठिन महीने बनने वाले थे। अब उन्हें अपनी पहचान बदल ली थी, सिर्फ नाम नहीं, पूरा जीवन। एक छोटे से कमरे में आईने के सामने खड़े होकर वो घंटों अपनी आवाज बदलने की कोशिश करते। नहीं, ये लहजा अभी भी अलग लग रहा है। वो खुद से बुदबुदाते, फिर दोबारा कोशिश करते। नई भाषा, नया लहजा, नई चाल। कभी कभी रात के 3-3 बजे तक वो आईने के सामने खड़े रहते। उनके प्रशिक्षक बार बार कहते, याद रखो, एक छोटी सी गलती तुम्हारी जान ले सकती है। एक दिन एक वरिष्ठ प्रशिक्षक ने उनसे सवाल किया, अगर कोई तुमसे तुम्हारे गांव का नाम पूछे तो क्या जवाब दोगे? डोभाल ने बिना रुके जवाब दिया, कराची के पास एक छोटा सा इलाका। प्रशिक्षक ने तुरंत दूसरा सवाल दागा, तुम्हारे पिता क्या करते थे? डोभाल ने तुरंत कहा, कपड़े का व्यापार। प्रशिक्षक हल्का सा मुस्कुराया, गुड, अब तुम धीरे धीरे उस इंसान में बदल रहे हो जो तुम्हें बनना है। दिन बीतते गए और धीरे धीरे अजीत डोभाल खुद से दूर होते गए। अब आईने में जो चेहरा दिखाई देता था वो सिर्फ उनका नहीं था, वो एक नया इंसान था। फिर वो रात आ गई जिसका इंतजार महीनों से हो रहा था। सीमा के पास चारों तरफ गहरा अंधेरा था। आसमान में बादल थे और चांद भी पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था। दूर कहीं सैनिकों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। एक अधिकारी ने धीरे से कहा, यहीं से तुम्हें आगे जाना होगा। कुछ सेकंड तक दोनों चुप खड़े रहे। फिर अधिकारी ने उनकी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, डोभाल, अगर सब सही रहा
तो हम फिर मिलेंगे। ये एक साधारण वाक्य नहीं था, ये एक अनकहा डर था। अजीत डोभाल ने हल्की मुस्कान दी और बोले, सब सही ही होगा। फिर उन्होंने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया। हर कदम बहुत सोच समझ कर रखा जा रहा था। पैरों के नीचे मिट्टी की हल्की आवाज, दिल की तेज धड़कन और चारों तरफ फैला सन्नाटा। कुछ मिनट बाद उन्होंने सीमा पार कर ली। अब वो दुश्मन की धरती पर थे, एक ऐसी जगह जहां हर इंसान, हर नजर एक खतरा बन सकती थी। पहले कुछ दिन सबसे ज्यादा मुश्किल थे। एक छोटा सा कस्बा जहां वो रहने वाले थे। सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानें, चाय की केतली से उठती भाप और लोगों की धीमी बातचीत। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उनके लिए हर चीज एक परीक्षा थी। एक दिन वो एक चाय की दुकान पर बैठे थे। चाय वाला बोला, जनाब, पहली बार दिखे हो यहां? डोभाल ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, अभी अभी आया हूं, काम की तलाश में। चाय वाला सिर हिलाकर बोला, अच्छा है, यहां काम मिल जाता है, बस मेहनत करनी पड़ती है। सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी पास की मेज पर बैठा एक आदमी उन्हें ध्यान से देखने लगा। उसकी नजरें कुछ ज्यादा ही देर तक उनके चेहरे पर टिकी रहीं। डोभाल ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी चाय पीना जारी रखा। कुछ सेकंड बाद वो आदमी उठकर उनके पास आया और सामने बैठ गया। उसने गहरी नजरों से देखा और पूछा, कहां से आए हो? यह सवाल सीधा दिल पर लगा, लेकिन चेहरे पर जरा भी डर नहीं दिखा। डोभाल ने आराम समसी तलाश में आया हूं। वो आदमी कुछ सेकंड तक उन्हें घूरता रहा, फिर बोला, तुम्हारी बोली थोड़ी अलग लग रही है। ये सुनते ही एक पल के लिए दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उन्होंने तुरंत हल्की हंसी दी। अरे भाई, बचपन से कई जगह रहा हूं, इसलिए लहजा थोड़ा मिला जुला है। कुछ सेकंड तक दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली रहीं, जैसे दोनों एक दूसरे को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। फिर अचानक वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, यहां रहना है तो जल्दी सब सीख जाओगे। और इतना कहकर वो उठकर चला गया। लेकिन उस पल अजीत डोभाल समझ चुके थे, खतरा उनके बहुत करीब है। उस दिन के बाद उन्होंने हर कदम और ज्यादा सावधानी से रखना शुरू किया। हर शब्द बोलने से पहले वो 2 बार सोचते। हर नए व्यक्ति से मिलते समय उनकी नजरें उसकी हर हरकत को पढ़ती। दिन बीतते गए और धीरे धीरे वो उस जगह का हिस्सा बनते जा रहे थे। लोग उन्हें पहचानने लगे थे, उनसे बातें करने लगे थे। और यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है, क्योंकि जहां भरोसा बनता है वहीं शक भी जन्म लेता है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंग चुका था, वो एक गली से गुजर रहे थे। तभी उन्हें पीछे से आवाज आई, अरे सुनो। उनके कदम एक पल के लिए रुक गए। दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। धीरे धीरे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वही आदमी जिसने चाय की दुकान पर उनसे सवाल किए थे, अब उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर इस बार मुस्कान नहीं थी, सिर्फ एक गहरी गंभीरता। वो उनके सामने आकर रुका और धीमी आवाज में बोला, मुझे तुमसे कुछ और सवाल पूछने हैं। उस पल हवा जैसे थम गई। गली में खड़े लोग अपनी अपनी बातों में लगे थे, लेकिन डोभाल के लिए समय जैसे रुक गया था। क्या ये सिर्फ एक सामान्य बातचीत थी, या फिर उनकी पहचान पर पहला बड़ा शक उठ चुका था? उस आदमी की आंखें सीधे उनकी आंखों में टिकी थीं, और अगले ही पल वो सवाल पूछने वाला था जो उनकी पूरी पहचान को उजागर कर सकता था। और अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो शायद वो कभी वापस अपने देश नहीं लौट पाते। आगे क्या हुआ, उसने कौन सा सवाल पूछा, और कैसे एक छोटी सी गलती उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन गई, ये सब अगले एपिसोड में सामने आएगा।